सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वक्त एक ऐसी अनमोल नेमत है जो एक दफ़ा हाथ से फिसल जाए, एक दफ़ा हाथ से निकल जाए, वो दोबारा वापस लौट के नहीं मिलता। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वक्त आपके साथ रहे, वक्त आपकी सपोर्ट करे, वक्त आपका साथी बने, आपको वक्त की कदर करनी होगी। आपको अपने फैसले वक्त के उन लम्हात में करने होंगे जिनमें वो रिक्वायर्ड है। अगर आप आज का काम कल पे छोड़ेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। अगर आप चाहते हैं कि वो फैसले जो आप कर रहे हैं वो फ्रूटफुल साबित हों तो उसको वक्त पे करें। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा हाथ से निकल जाए दोबारा लौट कर वो नहीं मिलता। आप दुनिया की कोई भी चीज़ वापस हासिल कर सकते हैं, आप पैसा वापस हासिल कर सकते हैं, आप शोहरत वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन वक्त के वो लम्हात जो एक दफ़ा आपके हाथ से फिसल गए वो दोबारा वापस हासिल नहीं हो सकते। वक्त की कदर करें। एक दिन के अंदर हर इंसान को 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। उन 24 घंटों में से 8 घंटे हर इंसान अप्रॉक्सीमेटली सोने में गुजार देता है, जो कि एक हेल्दी हैबिट है। कम से कम 8 घंटे हम लोगों को नींद पूरी करनी चाहिए, जो कि एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। उन 8 घंटों के इस्तेमाल के बाद बाकी बचते हैं 16 घंटे। हम सारे ही इंसानों को वो बराबर मुयस्सर होते हैं। 16 घंटों के अंदर जितने भी मिनट्स हैं उतने ही सेकंड्स हम सब इंसानों को अवेलेबल होते हैं बराबर। ये एक ऐसी नेमत है जो हर इंसान को यकसा मुयस्सर है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे वक्त ज़्यादा मिला, कोई ये नहीं कह सकता मुझे वक्त कम मिला। उन 16 घंटों का एक प्रॉपर इस्तेमाल ये डिटरमिन करता है कि कौन कितना कामयाब होगा। हम में से बहुत से लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास उन 16 घंटों में से 8 घंटे काम करते हैं और उसके बाद वो समझते हैं कि जी उनका दिन का काम मुकम्मल हो गया। लेकिन जो लोग उन 16 घंटों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, उन 16 घंटों को मैक्सिमम यूज़ करते हैं, वही लोग मंजिलें हासिल करते हैं। अगर इन 16 घंटों का इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आप इन 16 घंटों को प्रॉपर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये आपको ज़मानत देता है कामयाबी की, खुशी की, खुशहाली की, अज़मत की। हर टाइम हम क्या करते हैं कि इस वक्त को हम लोग वेस्ट कर देते हैं ये सोच रखते हुए कि जी आने वाला कल बेहतर होगा। हाँ, वो बेहतर होगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में कि आज जो गुज़र रहा है इसमें आप बेहतरीन फ़ैसले करेंगे, इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उनमें मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए आप फ़ैसले लेंगे। उन फ़ैसलों की बेस पे जब मुस्तकबिल सामने आएगा तो डेफिनेटली वो एक बेहतरीन मुस्तकबिल होगा। लेकिन अगर आप आज का दिन ये सोचते हुए गुजार देंगे कि ये आज का जो काम है ये मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो आपको वक्त कामयाबी नहीं देगा, बल्कि आपके ऊपर प्रेशर, बर्डन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ाएगा। तो याद रखिए, हमेशा कोई भी काम है अगर आपको लगता है कि वो विदिन 5 मिनट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं तो उसका बेहतरीन टाइम वही लम्हा है जिस लम्हे में आप मौजूद हैं। उस लम्हे में आप उस काम को कंप्लीट कीजिए। यकीन मानिए वो एक छोटा सा स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। लेकिन अगर आप उस वक्त उस काम को डिले कर देते हैं, आप सोचते हैं कि अभी नहीं करता, मैं बाद में कर लूँगा, अभी मैं कोई और काम कर लेता हूँ, उस काम को प्रायोरिटाइज नहीं करते, उस काम की वजह से फिर आने वाले काम आपके डिस्टर्ब होंगे। वो 5 मिनट का काम आपके लिए 5 घंटे का काम साबित होगा। प्रेशर आपके ऊपर एक्स्ट्रा डालेगा। सो काम को उसके मुतय्यन किए गए वक्त पे करें, जिससे आपको एक बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल होगा। और ये जो वक्त आपको हासिल है, इस वक्त में आप ही ने बेहतरीन फ़ैसले करने हैं। आप ही ने अपनी गाड़ी की एक्सीलेटर को दबाना है, आप ही ने कामयाबी की तरफ भागना है, दौड़ना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपके फ़ैसले हैं। कल को जो भी होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं और उसके बेनिफिशरी भी आप हैं। दोस्तों, घड़ी की टिक टिक की जो आवाज़ है, ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक आवाज़ भी है और सबसे खूबसूरत आवाज़ भी है। ख़तरनाक आवाज़ इसलिए बन जाती है जब आप उस वक्त को वेस्ट कर देते हैं, उस पे आप प्रॉपर रिएक्ट नहीं करते। जो बेहतरीन फ़ैसले आपको करने चाहिए वो फ़ैसले आप नहीं कर पाते, तो ये ख़तरनाक आवाज़ बन जाती है। इसकी आवाज़ ऐसे है जैसे एक दरख्त के तने पे कोई कुल्हाड़ी के लगातार वार कर रहा हो। एट द एंड क्या होगा? दरख्त कट जाएगा। आपके साथ भी यही होगा। आप अगर फ़ैसले नहीं कर पाएंगे, यू विल बी ऑन द लूजिंग साइड।
और फिर यही आवाज़, यही टिक टिक की आवाज़ एक खूबसूरत आवाज़ कब बनती है, जब आप उस मुयस्सर वक्त के अंदर फैसले लेते हैं, उस काम को सर अंजाम देते हैं जो उस वक्त काम करने वाला होता है। आप उस वक्त को इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप छोटे छोटे टाइम बॉक्सिंग करें, हर काम के वक्त को मुतय्यन करें, दिन के अंदर एक प्लानिंग करें। आप सुबह उठते हैं तो आपकी सुबह की इब्तिदा एक प्लानिंग से होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग, जिसके अंदर आप पूरे दिन के अंदर आपकी जो रूटीन है उसको समराइज़ करें। पहले आपने कौन सा काम करना है, दूसरे नंबर पे फिर कौन सा काम करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा काम करना है। ये आप एक जब तरतीब सेट कर लेते हैं, उस तरतीब से आपकी अगर रूटीन चलती है तो डेफिनेटली साथ साथ आपके काम कंप्लीट होते जाते हैं, टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल होता जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई सुबह सवेरे उठता है, उसकी रूटीन है कि सुबह के 2 घंटे उसने एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को देना है, अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद उसके ऑफिस की रूटीन शुरू हो जाती है। ऑफिस के जो प्रायोरिटी वाले काम होते हैं वो पहले करने हैं, लेस प्रायोरिटी वाले बाद में करने हैं। एक जब बेहतरीन तरतीब आप सेट कर लेते हैं और प्रॉपर आपने लंच करना है, फिर उसके बाद आफ्टरनून आपकी स्केजलिंग है, कोई मीटिंग है, उस मीटिंग को अटेंड करना है। जब एक बेहतरीन तरतीब आप सेट कर लेते हैं तो आपके सारे काम एक दिन में मुकम्मल हो जाते हैं। कुछ लोग ये तरतीब नहीं बना पाते, उनको ये लगता है कि जी उनके पास वक्त कम है, टाइम नहीं था, ये एक्सक्यूज़ेस फिर सामने आते हैं। टाइम मौजूद होता है, सिर्फ़ और सिर्फ आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते इस बेस के ऊपर क्योंकि आप एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते, अपने टाइम की बॉक्सिंग नहीं कर पाते। जब आप अपने टाइम की एक बेहतरीन बॉक्सिंग कर लेते हैं तो आप वक्त ख़त्म होने से पहले अपने सारे काम मुकम्मल कर लेते हैं। फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पुराना काम जो आपने मिस किया हो, ऑल ऑफ द सडन वो सामने आ सकता है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। सो आपने करना ये है कि पहले विद इन 5 मिनट्स वाले सारे काम उसी लम्हे में कंप्लीट करते जाना है। फिर आपने अपने प्रायोरिटी वाले काम वो कंप्लीट करने हैं, लेस प्रायोरिटी वालों को पीछे रखना है। अपनी रूटीन के अंदर हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी लर्निंग का ख्याल रखें, अपने डेली के जो टास्क्स हैं, चाहे वो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, चाहे वो बिजनेस पीपल हैं, उसके ऊपर फोकस्ड होकर टाइम के अंदर अंदर उन कामों को कंप्लीट करें। यू विल बी ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपका दोस्त अब्दुल्ला शफ़ी आपके बेहतरीन कल के लिए पुरुमीद और दुआ गो है।